सत्य की परीक्षा करने के लिए 5 प्रमाण हैं। पहला, यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं तो वह परीक्षा चाहे धार्मिक क्षेत्र की है, राजनीतिक है, विद्या संबंधित है, उसको प्रथम प्रमाण से देखें क्या वह ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल है। दूसरा, जो प्रमाण परीक्षा का है क्या वह सृष्टि नियम के अनुकूल है। और तीसरा प्रमाण है क्या वह आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल है। आप्त पुरुष जो विद्वान धार्मिक महापुरुष ऋषियों के कथन हैं वह आप्त पुरुषों के कथन कहलाते हैं। चौथा, जैसा अपने आत्मा को सुख प्रिय होता है और दुख अप्रिय होता है, क्या वैसा ही हम सर्वत्र समझते हैं। पांचवा है, इसमें 8 प्रमाण और आते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण हैं। 5 प्रकार हुए और 5वें में 8 प्रमाण हुए। इन सभी से हमें यह जानना है कि सत्य क्या है इनमें और असत्य इसमें क्या है, चाहे वह विद्या से संबंधित है या अन्य कुछ और। इन 8 से ही हम परीक्षा कर सकते हैं। यह 8 तो 5वें के प्रमाण हैं, 5 स्वयं प्रमाण हैं। यह प्रमाण जितने भी बताए गए हैं सभी वेदानुकूल हैं। वेदानुकूल प्रमाणों से जानने के आधार पर ही हम सत्य के निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ताकि हमारा सत्य से संबंध हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्वत्र सत्य की ही विजय होती है। सत्य सार्वभौमिक होता है। सत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है और स्वयं परमात्मा सत्य से ही सामर्थ्य से संपूर्ण युक्त हैं। उन्हीं के अनुसार जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान से हम यह निर्णय कर लें कि यह सत्य है या असत्य है। 5वें प्रमाण में बताया गया है अनुमान। अनुमान कभी भी गलत नहीं होता। अनुमाता गलत हो सकता है, हम उस अनुमान से जान लें। दूसरा है उपमान। उपमा दे करके कि यह वैसा ही है जैसा वह था, यह उपमा प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, चाहे वह वस्तु सामने है या नहीं है, लेकिन इंद्रियों, बुद्धि आदि के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण से भी हम सत्य की परीक्षा करते हैं। शब्द देखते हैं, जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनमें जो शब्द हैं उनके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि वह सत्य है या असत्य है। इतिहास जो हमसे पूर्व घटनाएं घटी हैं वह इतिहास बन जाता है। उस इतिहास के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं सत्य और असत्य का। आगे आने वाले भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं उसी इतिहास से। अर्थापत्ति
जो कारण बने हुए हैं उनको देख करके कार्य का अनुमान होता है, यह अर्थापत्ति है। संभव है वैसा होगा, यह भी अनुमान पर आधारित है। अभाव कोई वस्तु कहीं नहीं है, लेकिन कहीं से उसको ला कर के रख दिया जाए, उपयोग ले लिया जाए, तो वह अभाव है। तो ये पांचों प्रमाण हमें विस्तृत जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समुल्लास पढ़ लें और उसको पढ़ कर के हम सत्य असत्य के निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समुल्लास हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। ओम सम।